अब के अगर चुनाव जीतना है तो यहाँ से टिकट मिलना चाहिए जैन समाज को जी। XYZ जैन समाज में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैन समाज में नाम आते हैं अजय पोडवाल। जिसके नाम में ही जय छिपा हो वह भला कैसे हार सकता है। शिकस्त भी मिली तो अपनों की दगा से। उदयपुर नगर निगम के दबंग पार्षदों में से एक अजय पोरवाल ने 272 भूखंड घोटालों को खोलकर न सिर्फ जनता के दिलों में जगह बनाई बल्कि तत्कालीन भाजपा शासित बोर्ड की पोल खोल कर रख दी। 2 बार पार्षद रहने के साथ पोरवाल कई संगठनों में बड़े पदों पर आसीन भी हैं और इस बार जैन बाहुल्य वोट बैंक की ताकत से अपनी दावेदारी शहर कांग्रेस सीट से की है। आज तक उदयपुर शहर से जैन कार्यकर्ता को प्रत्याशी नहीं बनाया है। अजय पोरवाल का दावा है कि पार्टी जैन उम्मीदवार उतारती है तो 100% जीत तय है। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नेतागिरी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम उन जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो उदयपुर शहर का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उदयपुर में भ्रष्टाचार की पोल खोलने में अव्वल रहने वाले अजय पोरवाल सहवृत पार्षद हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके विजन के बारे में और ये भी जानेंगे कि उन्होंने दावेदारी क्यों की। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज चैनल में। कैसी चल रही है नेतागिरी? नमस्कार मनु जी। नेतागिरी तो आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं 2004 से चुनाव लड़ रहे हैं और 1988 से नेतागिरी कर रहे हैं। मैं उस आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जो नगर निगम का जो हमारा दायित्व हमारी पार्टी ने हमको दिया है और 2009 से 2014 के बीच में भी दिया, तो मैं ऐसा सोचता हूँ जो पार्षद का चुनाव लड़ता है वो राजनीतिक में आने के लिए प्रथम पायदान है। उसको सेवा का काम किया जाता है और सेवा का काम कर रहे हैं हम, जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। पहली बार पार्टी जब पार्षद का टिकट देती है तो 6-7 हज़ार वोट लोगों के बीच में काम करना पड़ता है। रोज़ सवेरे उठते हैं, कोई ना कोई उस क्षेत्र के लोग आते हैं और उनका काम करना पड़ता है। पर अभी 3 साल से मेरे को मनोनीत पार्षद माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बनाया है। पूरे शहर का दायित्व है और पूरे शहर के अंदर जिस किसी की भी कोई समस्या होती है, चाहे नगर निगम की हो, दूसरे विभाग की हो, हमको पूरी करनी पड़ती है और सामाजिक सेवा में हम काम कर रहे हैं। आपका राजनीतिक और पारिवारिक परिचय उदयपुर न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं। मैं बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ था और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1969 में मेरा जन्म हुआ है। जन्म होने के 4-5 साल बाद मेरे पिता का देहावसान हो गया। वो कपड़े के व्यापारी थे। उसके बाद मेरी मदर ने मेरी माताजी ने पढ़ाया उनको। मैंने BN कॉलेज से BCom की, जो पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन रखती थी। और उसके बाद उसी दरमियान मैंने NSUI जो कांग्रेस का छात्र संगठन था उसमें सचिव के रूप में काम किया। उस पश्चात हमारे अजय सिंह कुशवाहा जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनकी कार्यकारिणी में महासचिव था। पर पारिवारिक परिस्थिति और मेरा विवाह हो गया 1990 में। पारिवारिक जिम्मेदारी के चक्कर में मैंने अपना व्यापार बड़ा बाज़ार में लतिका टेक्सटाइल्स के नाम से शुरू किया। बहुत धीरे धीरे अपना व्यवसाय शुरू करते हुए जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को वापस सामाजिक सेवा में आना चाहिए तो मैंने 2004 के अंदर पार्षद का चुनाव लड़ा। पार्षद चुनाव जिस वार्ड से मेरे को टिकट दिया गया वो पूरा भारतीय जनता पार्टी का वार्ड था। उस वार्ड में महज 11 वोट से मैं चुनाव हार गया था। वो हार भी कई कारणों से थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेरे पक्ष के 311 लोगों को वोट नहीं करने दिया और उस समय के जो पुलिस अफसर थे उन्होंने उनको बाहर से ही भगा दिया। इस संदर्भ में मैंने इलेक्शन पिटीशन अदालत में लगाई और बाद में उस पिटीशन को भी हमने जीता। उसके पश्चात राजनीति में रेगुलर निरंतर चलते रहे, सामाजिक सेवा करते रहे। 2009 में मेरे को पुनः मेरी पार्टी ने वार्ड नंबर 4 जो पंचवटी का क्षेत्र था, पहले जो चुनाव लड़ा मैंने भोईवाड़ा से लड़ा, दूसरा जो चुनाव लड़ा मैंने
पंचवटी क्षेत्र और चमनपुरा दैत्य मंगरी और मोती मंगरी स्कीम से चुनाव लड़ा। वहाँ पे मैं 456 वोट से वहाँ से जीता हूँ और निरंतर, और जिस कार्यकाल जिस क्षेत्र से मैं जीता हूँ, और आप उस क्षेत्र में आज भी घूमेंगे, किसी भी घर में जाके पूछेंगे, वो मेरा जो पार्षद काल है और मेरी जो सेवाएं हैं, वो हर घर वाला मेरी तारीफ करेगा और काम करेगा। क्या वजह रही कि आप अपनी पार्टी से बागी हुए? ये बात सही है। 2004 से 2009 के बीच में जब मैं पार्षद था, और वापस जो दोबारा जो होता है नगर निगम के चुनाव में, निकाय चुनाव में लॉटरी पड़ती है, और उस लॉटरी के अंदर सामान्य समाज के लोगों को चुनाव लड़ना था। मैंने अपनी दावेदारी की। जिस दिन दावेदारी की, और जो पर्यवेक्षक यहाँ बन के आए थे, उन्होंने मेरे को ये कहा, निश्चित तौर से आपका कार्यकाल बहुत जोरदार है, आपको टिकट दे देंगे। जिस दिन सूची डिक्लेयर हो रही थी, उसके शाम को 7 बजे करीब मेरे को ये फ़ोन करके पूछा पर्यवेक्षक ने कि तुमने फार्म भरा कि नहीं भरा। मैंने कहा भाई साहब मैंने फार्म भर दिया, परंतु 15 मिनट के बाद जो लिस्ट आई उस सूची में मेरा नाम नहीं था। जैसे ही मेरा नाम नहीं था तो मेरे वार्ड के लोग मेरे घर आके बैठ गए कि आपको चुनाव लड़ना किसी भी हालत में। पहले दिन तो मैंने बिल्कुल मनु जी बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन निरंतर दूसरे दिन शाम को 5 बजे तक मेरे वार्ड के लोग और मेरे जो चाहने वाले थे वो बैठे रहे। उनकी वजह से मेरे को वापस निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा। क्या वजह रही? क्योंकि आपके सामने जो वहाँ पे खड़े हुए थे वो महापौर बने, तो आपको लगता है कहीं कि भाजपा और कांग्रेस में ऊपरी स्तर पे गठजोड़ है? ये बात आपकी सत्य है, और मेरे को कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मेरे मिलने वाले राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं, और कांग्रेस वाले भी होते हैं, कि उन्होंने कहा भाई इसमें बड़े लेवल के जो नेता हैं राज्य स्तरीय, उन लोगों के आपस में टाई अप हो गया है, और लास्ट मोमेंट में तुम्हारा टिकट कटा। बाकी तुम्हारा टिकट तुम कम से कम 1000 वोट से जीतते, और जो महापौर पिछली बार जो उम्मीदवार था और वो महापौर बना, वो निश्चित तौर से 1000 वोट से हारता। जी, अभी यूँ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 बार विधानसभा से यहाँ जीत चुकी लगातार, और 20 साल से सूखा है। भारतीय जनता पार्टी से जो खड़े हुए मेवाड़ के कद्दावर नेता रहे हैं वो, और जैन वोट बैंक उनके साथ हमेशा रहा है, और आप भी जैन होने के नाते इस बार दावेदारी की, तो किस तरह से इसको ब्रीफिकेट करेंगे आप? मनु जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सूखा है कांग्रेस के अंदर। मैं आपको बता दूं, उदयपुर विधानसभा में करीबन 60,000 जैन मतदाता हैं, और 60,000 मतदाता होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हमेशा जीता है। आपको एक चीज़ और बता दूं, नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं 1, 2, 4, 5, आप उनमें जैन समाज के उम्मीदवारों की संख्या देखें, और जैन समाज के उम्मीदवारों की संख्या के साथ उनके जीताऊ पार्षद भी होंगे। उनका कोई भी बोर्ड होगा उसके अंदर 10 संख्या से ऊपर जैन समाज के पार्षद होंगे। इसका मतलब ये है उदयपुर शहर में जैन बहुलता है। मैं आपको और बता दूं, उदयपुर विधानसभा के अंदर 60,000 जैन हैं, 40 से 45,000 मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक समाज है, 35 से 40,000 ब्राह्मण समाज है, और ओबीसी समाज का अगर हम गिनते हैं जिसमें मुस्लिम समाज के भी ओबीसी और हिंदू समाज के सनातन धर्म हिंदू समाज के भी ओबीसी, ये करीब 88,000 वोट है। अगर कोई ये बात कहता है जैन समाज 50-60 हज़ार से कम है तो उसको मेरे कार्यालय आ जाए। मैं 45,000 जैन समाज जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं उनके मोबाइल नंबर और एड्रेस दे दूंगा। मैंने पिछले 6 महीने से ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये बार बार जो कहते हैं जैन बहुलता, तो जैन समाज की संख्या कितनी है, तो समाजों की जो टेलीफोन डायरेक्टरी है उसकी सूचीबद्ध में मैंने सूची बनाई है। उसके करीब 8 महीने हो गए मैं रेगुलर यही काम कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जैन समाज जो पोलिंग करता है उदयपुर शहर में पिछले 5 चुनावों में, तो इतनी बहुलता होते हुए वो 50 से 60% पोलिंग करता है, क्योंकि जैन कैंडिडेट खड़ा होता है और जैन कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक बार कोशिश करे ब्राह्मण को देके, और दिया भी है, वो ब्राह्मण कैंडिडेट उनका हार गए खाली एक कांग्रेस के ओबीसी कैंडिडेट के सामने 5,000 वोटों से। इसका मतलब ये तय है कि कांग्रेस हमेशा ब्राह्मण को देती है टिकट और बीजेपी हमेशा जैन को देती है। पिछले कई सालों से कांग्रेस ने हर प्रयोग करके देख लिया। ओबीसी में भी 3 बार टिकट दिया, महज 1 बार जीते हैं।
ब्राह्मण समाज को। और मैं आपको बता दूं, हमारी राष्ट्रीय नेता गिरजा जी, इससे बड़ा कोई ब्राह्मण नेता इस उदयपुर शहर में नहीं है, वो भी चुनाव हार गए। इसका मतलब शहर के अंदर जैन समाज की बहुलता है। तो क्या मानते हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती तो क्या उदयपुर में जो भाजपा के साथ इतने सालों से जैन रहे वो आपके साथ आएंगे? निश्चित तौर से बिल्कुल वोटों का इक्वेशन है जी। कि जैन समाज के जो लोग हैं, जो हम पिछले देख रहे हैं, और मैं 2-2, 3-3 चुनाव लड़ा हूँ, उसमें इक्वेशन है जैन समाज के वोट जैन समाज की मदद करते हैं। और रात में कोई भी समाज हो, उस समाज का अगर प्रतिनिधि खड़ा होता है प्रत्याशी, तो उसको समाज वाले मदद करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि 60,000 वोट है और 50,000 वोट पड़ते हैं जैन समाज के। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक होंगे वो भी 20% से 25% वोट कांग्रेस में डाइवर्ट होंगे। निगम की बात करें, परिषद, पालिका, निगम 45, 50, 55 और 70 वार्ड हो गए, फिर भी कांग्रेस पार्टी अभी तक जीत नहीं पाई है। आप विधानसभा नहीं जीत पाए हैं, तो इतनी बड़ी कांग्रेस की कमजोरी क्या है? क्योंकि हमेशा इस वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है कि हम तो जीत जाएंगे, उनमें अहम है, और आपके कार्यकर्ता हमेशा मायूस होते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टिकट का जो बंटवारा है कांग्रेस में नहीं है, और कांग्रेस में नहीं होने का कारण है कि जैन समाज और दूसरे जो समाज हैं, मैं आपको अब बता देता हूँ, हम पुरानी कांग्रेस की कार्यकारिणी, संगठन की कार्यकारिणी देखें तो मैं ये देखता हूँ वहाँ पे कि जो ब्राह्मण समाज की कार्यकारिणी में सबसे ज़्यादा अपन उनको चयन करते हैं। सारे समाजों का सामंजस्य अगर संगठन में करते हैं, दूसरे समाज वाले कांग्रेस संगठन से दूर हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, ओबीसी समाज में तेलिक समाज कांग्रेस का आइडियोलॉजी का था, पर पिछले सालों से हमारे यहाँ से चला गया। ये हमको सत्यता माननी चाहिए। तो उसका कारण क्या है कि हमने उन लोगों को प्रतिनिधित्व सत्ता और संगठन दोनों में नहीं दिया है। अभी यही हालत हमारे मुस्लिम समाज का भी हो रहा है कि अब हम प्रदेश के मेंबर बनते हैं, संगठन या सत्ता कहीं ना कहीं उन लोगों को भागीदारी देनी पड़ेगी। तो आज आपको बता दूं, जैन समाज की जो नगर निगम के अंदर है, ये 15, अगर मान लो 70 वार्ड है, 70 वार्ड में 25 टिकट देते हैं और 15 लोग जीतते हैं। और पिछले बोर्ड में भी आप देख लें, उससे पिछले भी देख लें, हर जगह जैन समाज का प्रतिनिधित्व रहता है। आप टिकट ही नहीं दे रहे, आप उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कम से कम कुछ लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा कांग्रेस संगठन के साथ। और अभी हमारे, देखो आपको एक बार बता दूं, हमारे अभी ऊर्जावान नए अध्यक्ष जी आए हैं और वो बहुत जमीन स्तर से हैं, वो पार्षद भी बने, 2-2 बार चुनाव भी लड़े, सरपंच भी रहे। मैं ऐसा सोचता हूं उनके नेतृत्व में जो नए टिकट नगर निगम में देंगे, और मैं भी उनका पूरा सहयोग करूंगा कि नगर निगम किसी भी हालत में आने वाले बोर्ड में हम अपना बोर्ड बना के अपना नया उदयपुर में आयाम करेंगे। लेकिन उनकी कार्यकारिणी तो विवादों में आ गई बनते ही। मैं ऐसा सोचता हूँ कार्यकारिणी उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, और ये बात सही है कि जमीन से पहली बार कोई बड़े घर से सामान्य कार्यकर्ता अध्यक्ष बना। कुछ गलती होती है, उस गलती को हम संगठन में बैठ के आपस में ठीक कर देंगे। प्रदेश में आपकी सरकार है, लेकिन उदयपुर शहर की अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां सालों पहले मिल जानी चाहिए थी, जो नहीं मिली, तो इससे तो कहीं न कहीं कार्यकर्ता मायूस होता है ना। हर सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, नियुक्तियां चुनावी सालों के बीच में ही मिलती है। ये बात सही है। नहीं, भाजपा तो ट्रस्टी भी बनाती है, यूआईटी से सचिव बनाती है, अध्यक्ष बनाती है, आप केस में नहीं। राव साहब, मैं पिछले कई चुनावों में और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड देखता हूँ, सिर्फ एक बार उन्होंने ट्रस्टी बनाए हैं, बाकी उन्होंने उस आदमी को बनाया है जो बिल्कुल आइडियल हो। रविंद्र जी को बनाया, लास्ट चुनावी साल में बनाया। उन्होंने क्या काम किया, एक आयाम बतावे। सारी पार्टियां, हमारी पार्टी की भी बात करें, हम नहीं बनाते हैं। हमने भी 2 बार जिसको बनाया उसका हमारी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हो सकता है हमारे ऊपर स्तर में इस तरह का निर्णय हुआ है। रही नगर निगम की बात, निश्चित तौर से हमारे हर बोर्ड में हमारी संख्या कम है, पर हमने, हमारे पार्षदों ने विरोध बहुत जम के किया। इनका भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से खोला है हमने। शहर कांग्रेस की अगर कार्यकारिणी की बात करें तो कौन सी कार्यकारिणी से आप संतुष्ट हैं? देखिए साहब, मधुसूदन जी शर्मा जब अध्यक्ष थे, उन्होंने जो कार्यकारिणी बनाई, उनके काम से पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट था। वो सबको लेके काम करते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको संतुष्ट करते थे कि मान लो कोई आदमी नाराज़ हो जाता था तो उसको फ़ोन करके घर बुला के उसको समझाते कि अपन को ऐसे नहीं, ऐसे करना है। पिछले 10 सालों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ,
और विशेषकर विशेष लोगों का जो अपने अध्यक्ष जी के आसपास लोग थे उन्हीं को बुलाया जाता और उन्हीं को समझाया जाता। इससे हमारी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है।